अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरह चाइना का रेजिडेंस परमिट लिया है और आजकल मैं क्या कर रहा हूँ। ये सवालात आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे थे, तो फाइनली मैं आज इसका जवाब देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन सो यू कैन गेट न्यू एंड लेटेस्ट वीडियोस ऑन माय चैनल। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं पहला जो वीज़ा लिया था वो कौन सा वीज़ा था। मेरा जो पहला वीज़ा था वो चाइनीज़ लैंग्वेज का वीज़ा था, और वो वीज़ा मैंने किस तरह लिया या उसका प्रोसेस क्या था वो ऑलरेडी मैं उस पर दो वीडियोस बना चुका हूँ, दो पार्ट पे। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके सेकंड और थर्ड वीडियो देख सकते हैं। पहला जो वीज़ा था, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट चाइनीज़ लैंग्वेज का वीज़ा था। वो वीज़ा लेने के बाद मैं चाइना में आया। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं स्टडी भी कर रहा था, चाइनीज़ लैंग्वेज भी सीख रहा था, और साथ साथ मैं जॉब हंटिंग भी कर रहा था, क्योंकि मेरा जो बेसिक गोल था वो यही था कि मैं चाइना में आके जॉब करूं। तो साथ साथ कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाती थी, पार्ट टाइम क्लासेस मिल जाती थी, जिनको लेके मैं अपना ख़र्चा चलाता था या फिर अपना जो यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस हैं वो पूरे कर रहा था। सेमेस्टर गुजरने के साथ ही मुझे एक फुल टाइम जॉब ऑफ़र हुई, क्योंकि उस वक्त तक मैं अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज भी इम्प्रूव कर चुका था। और यहाँ पे साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि ये चाइनीज़ लैंग्वेज जो मैंने सीखी है ये सारी यूनिवर्सिटी में नहीं, बाहर निकला, दोस्तों के साथ गपशप की, चाइनीज़ दोस्त बनाए, तब जाके मैं चाइनीज़ लैंग्वेज थोड़ी बहुत इतनी सीख गया कि बेसिक जो चाइनीज़ या फिर बेसिक कन्वर्सेशन जो होती है चाइनीज़ और हमारे दरमियान, तो तब तक मैं ये चीज़ें सीख चुका था। जब मुझे जॉब ऑफ़र हुई तब मेरा स्टडी कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल था और मुझे चाहिए था वर्क वीज़ा। तो उसके लिए मैंने एक एजेंट, क्योंकि उस वक्त 2017-18 में वेरी फ्यू एजेंट थे जो ये काम कर रहे थे और वो ट्रस्टवर्थी भी थे। उनमें से एक एजेंट जिसको मैं बड़े लंबे अरसे से जानता था, वो भी पाकिस्तान से ही था, तो उससे मैंने वर्क वीज़ा बाय किया, क्योंकि उस वक्त तक नॉन नेटिव टीचर को टीचिंग वीज़ा नहीं मिल रहा था। तो मेरे पास यही हाल था कि मैं एक टीचिंग जॉब के लिए किसी एजेंट से वर्क वीज़ा बाय करूं और फिर टीचिंग जॉब करूं। वर्क वीज़ा लेने के लिए मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा, तो वहां से दोबारा मैं वर्क वीज़ा लगवा के चाइना आया और मैंने फुल टाइम जॉब कंटिन्यू की। जॉब भी ठीक चलती रही अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सही। मैंने उसमें से अर्निंग भी अच्छी खासी अर्निंग की। जब कोविड आ गया तो कोविड के बाद ही हालात थोड़े चेंज होना शुरू हो गए, क्योंकि इन लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर बंद करना शुरू कर दिए और किंडरगार्टन्स में बस वेरी फ्यू चांसेस थे कि आप किंडरगार्टन में जॉब करें। क्योंकि मैं एक किंडरगार्टन के साथ लंबे अरसे तक काम कर रहा था, तो मेरे लिए ये मसला नहीं था। 4-5 साल एक एजेंट से वीज़ा लेने के बाद जब हालात चेंज हुए तो उस एजेंट ने काम करना छोड़ दिया, तो उन्होंने ये वर्क वीज़े सेल करना छोड़ दिए। एनीवे, उसके बाद मैंने फिर किसी और एजेंट से वीज़ा अप्लाई किया, जो कि वीज़ा मेरा कंटिन्यू नहीं कर सका वो एजेंट। तो उसके बाद थोड़ी स्ट्रगल स्टार्ट हो गई। मैं ख़ुद भी इस पे वर्क करना शुरू हो गया कि किस तरह मैं वर्क वीज़ा अपना कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो तब जाके मुझे पता चला कि हम अपनी बिज़नेस कंपनी खोल सकते हैं और ख़ुद ही ख़ुद को वीज़ा दे सकते हैं। तो मैंने ख़ुद अपने वर्क वीज़े पे काम किया, अप्लाई किया और अप्रूव हो गया वर्क वीज़ा। लेकिन जो टीचिंग जॉब थी, एज़ यू नो बिफ़ोर, अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आपको पता होगा, जो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, कि अभी टीचिंग जॉब्स ख़त्म हो गई हैं। तो 2024 से पहले ही मैंने अपनी जॉब क्विट की और मैं बिज़नेस की साइड पे आया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो है डिफरेंट बिजनेस कंपनीज के साथ कनेक्टेड हूँ, कुछ फैक्ट्रीज़ के साथ, सप्लायर्स के साथ कनेक्टेड हूँ और उनके लिए मैं काम करता हूँ। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहा हूँ। वो चाहे पाकिस्तान हो, दुबई हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, तो मैं डिफरेंट एरिया से कस्टमर ढूंढता हूँ और उनकी डिमांड्स के मुताबिक उनको यहाँ से प्रोडक्ट ढूंढ के देता हूँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि जीन्स होगी, पैंट्स होगी, टी शर्ट्स होगी, तो ये चीज़ें अगर किसी कस्टमर को ज़रूरत हैं और उसकी डिमांड क्या है, उसकी डिमांड के मुताबिक मैं वो चीज़ यहाँ पे ख़ुद ख़रीद लेता हूँ और फिर आगे उसको उसके कंट्री प्रोवाइड कर देता हूँ। कुछ ऐसे काम हैं जिनके लिए मैं ख़ुद इन्वेस्ट करता हूँ और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं कुछ
चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ कनेक्टेड हूँ या मेरा कंट्रैक्ट हुआ है कि मैं उनको कस्टमर ढूंढ के देता हूँ और वहाँ से मैं थोड़ी बहुत सैलरी लेता हूँ। तो ये मेरा जो आजकल का काम है। तो इसके साथ ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं और अगर आपको चाइना में से कुछ भी मंगवाना है, सच एज़ मोबाइल एसेसरीज़, मोबाइल चार्जर्स या फिर जो सिक्योरिटी वायर्स होती हैं वो लगवानी है, तो वो मंगवानी है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। और सबसे जो बड़ा या लंबा प्रोजेक्ट होता है वाटर फिल्ट्रेशन का, वो भी अगर आपने अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी, होटल जहाँ पे भी इंस्टॉल करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते। तो आप इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपने अपने कंट्री मंगवानी है या आप अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस चीज़ में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप मेरे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो चीज़ आपको मंगवानी हो लाइक होल सेल, ये नहीं है कि आपने एक शूज़ मंगवाना है तो उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर रहे हो। ये एक होल सेल बिज़नेस के लिए अगर आपने ये चीज़ें मंगवानी हो अपने कंट्री में नया बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।